देर नहीं होगी बहुत। मुझे लगता है आशिकों की सुलह सफाई हो गई है। सुलह सफाई नहीं, डील हो गई है। चीयर्स बुखारी साहब। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बहुत कुछ, ये शायद सब कुछ। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, तुम्हारी जिंदगी, हर चीज बर्बाद करके रख दूंगा मैं। Until unless तुम्हें मेरे लिए एक स्टेटमेंट देना होगा। कैसा स्टेटमेंट? जिस काम के मैंने शाजिया को 50 लाख रुपए दिए थे, वो काम अब तुम मुकम्मल करोगे। सोशल मीडिया पे तुम्हें ये स्टेटमेंट देना होगी कि सहर को तुमने इसलिए तलाक दी थी क्योंकि वो एक बदकिरदार औरत थी। That's it। अपने इस मुंह से तुम्हारा किसी दूसरे इंसान को बदकिरदार कहना बनता नहीं है। और ये बात वो शख्स कह रहा है जिसको उसकी बीवी ने बदकिरदार कह के छोड़ दिया था। बिल्कुल, छोड़ दिया था उसने मुझे, लेकिन मुझसे बेहतर सहर का किरदार कोई नहीं जानता। अच्छा बस, ये मेरे घर में खड़े होकर तकरीरबाजी नहीं करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, अपनी जान बचाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। एक फैसला अली, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी मेरी नहीं, तुम्हारी बदलने वाली है कामरान। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि तलाक हुई तो लड़की के एक्स हस्बैंड को बुला के उसके किरदार पे कीचड़ उछाल दो। सोच लो, मुंह से जो रकम बोलोगे वो दूंगा मैं। तुम्हारे पैसे तो अब शायद तुम्हारे अपने काम भी ना आए, बिकॉज यू आर गोइंग टू जेल। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान इस सोसाइटी का हिस्सा है। यू आर अ डेविल। Yes, yes, I'm a devil for everyone until they need me, and right now you need me, so I'm your angel. मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करता हूँ, ज्वाइन किए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो वहां से सहर का जवाब आएगा कि तुमने नौकरी के बदले मुझसे ये स्टेटमेंट दिलवाई है, और तुम्हारा ये प्लान शाजिया वाले प्लान से भी जल्दी फ्लॉप हो जाएगा। So that mean कि तुमने काफी फूल प्रूफ प्लान बनाया। जाहिर है, इतनी अकल तो है मुझ में। तो सुनो, मुझे कोई पछतावा नहीं है सहर को रेप करने का। इसी घर में आते ही जहां हाथ धोने गए थे पाउडर रूम में, वहां पे मैंने उसको गेट लॉस्ट। यू लॉस्ट इट। मेरे घर में खड़ा है तो गेट लॉस्ट। नहीं माना वो। हमारी पहले नहीं सुनते आप। हम तो कहा था आपसे। खैर, परेशान ना हो और गुस्सा तो बिल्कुल ना किया कर। मैं हूं ना, एंजॉय कर। हाँ ले, क्या हाल है सर? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। नहीं, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा। क्या हुआ? कामरान को सब पता चल गया सर। फिर क्या, नौकरी से निकाल दिया उसने मुझे। अली, मैंने तुम्हें मना भी किया था। क्या किया है ये? मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जो भी किया ठीक किया है। बस अब तुमने इस आदमी को छोड़ना नहीं है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना है।
अपना बदला जरूर लेना सहर। I will. I will. इंशाल्लाह। मुझे जब भी लगता है कामरान इससे ज्यादा गिर नहीं सकता, वो एक और हरकत कर देता है। एक शैतानी दिमाग है उसका। मगर इस सब में सिल्वर लाइनिंग है। कामरान अब अननर्व हो रहा है और वो केस का रुख बदलना चाहता है। अगर सहर तुम्हारा साबिक शौहर तुम्हारे खिलाफ भी बयान दे देता ना, तो कोर्ट में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि कोर्ट में वो बयान दोबारा दोहराया भी नहीं जा सकता। उसके तीनों मुलाजमों की गवाही है। क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे उनका झूठ साबित करोगी? सवालों से झूठ साबित करूंगी उनका। सारे मुलाजिम तोते की तरह वही कहेंगे जो कामरान उन्हें कहेगा, और मुझे लगता है कि मुरीद की गवाही के बाद उसका लॉयर जो है उनकी और ज्यादा तैयारी करवाएगा, नहीं? और रोहित, वो आएगा या अभी भी अपने बात पर कायम है? देखो, कोशिश तो बहुत की है मैंने, बस दुआ करो कि वो दोबारा कामरान की बातों में ना आ जाए। रोहित को हर हाल में अदालत में आना होगा। अगर वो नहीं आएगा तो मुझे अदालत में सेक्शन 540 के तहत दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि वो बतौर एक गवाह अदालत में तलब हो। उसको हर हाल में आना है। और अगर वो फिर भी नहीं आएगा तो अदालत उसे फोर्स करेगी? अदालत वारंट इशू करेगी, पुलिस भेजेगी और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। तो बेहतर यही है कि तुम पूरी कोशिश करो कि वो आए और कामरान के हक में गवाही ना दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक हो गया, और तुम सारे बुलेट पॉइंट्स मुझे भेज देना, ठीक है? बाकी दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीक फिर हम एक मीटिंग करते हैं। बाय द वे, एक इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। अली जाफरी को फायर कर दिया मैंने। हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। बट डोंट वरी, आप लोग अगले सीजन की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर बैठते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। सर, ये कुछ पेपर साइन करा दो। थोड़ी देर में कर लें? जी सर। थैंक यू। कामरान, या बैठो सर, बात करनी है। बोल। फायर क्यों किया अली को? अभी बताया तो है सबके सामने। हायर भी खुद ही किया, फायर भी खुद ही कर दिया। तुमने सारी कंपनी एक्वायर कर ली है, जो सारे फैसले खुद ही करेगा अकेले। तूने और किरण ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो अब सारे फैसले मुझे अकेले ही लेने हैं ना? कमरान, मुझसे सच बात कर। तो अपने इस झूठ से ना बाकियों को कन्विंस कर सकता है, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। अली जाफरी सहर का एक्स हस्बैंड था। क्या? सहर ने उसे हमारे ऑफिस में प्लांट किया। तो तुझे लगता है वो सीधी साधी? देख रोहित, उसका एक्स हस्बैंड उसके साथ खड़ा है। मनीषा उसका साथ दे रही है। मेरे साथ कौन है? कोई भी नहीं, अकेला हूं। अगर तू तो मेरा दोस्त है, मेरी वाहिद उम्मीद तो तू ही है।